उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं बाइटियान का पेन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बाइटियान भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा था। वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी वेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा। और बाइटियान के ऐसा कहते ही अचानक उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ ब्लू एनर्जी फैलने लगती है, जो देखकर बाइटियान को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो उस ब्लू एनर्जी को देखते हुए खुद से ही कहता है, कहीं मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने में फेल तो नहीं हो गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो ब्लू एनर्जी रियल में उसके एंसेस्टर बाई हुआंग की एनर्जी थी, और बाइटियान अपने एंसेस्टर बाई हुआंग का सक्सेसर बनकर पैदा हुआ था। उसके हार्ट में शुरू से ही एंसेस्टर बाई हुआंग की पावर्स थी, जिन्हें वो बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी अवेकन नहीं कर पाया था। लेकिन आज वो अनजाने में इस पेन को बर्दाश्त करते करते उन पावर्स को अनलॉक कर लेता है। और जैसे ही वो पावर्स अनलॉक होती है, तो बाइटियान को अपने एंसेस्टर बाई हुआंग की सारी यादें भी मिल जाती है कि कैसे उसके एंसेस्टर लू किंग के साथ प्यार किया करते थे, और आखिर में उसे लू किंग ने ही उन्हें धोखा दिया था। और ये सारी बातें पता चलते ही बाइटियान की आंखें एक बार फिर से खुल गई थी, और वो खुश होते हुए कहता है, ये तो एंसेस्टर बाई हुआंग की इनहेरिटेंस है, यानी वही गॉड लेवल की एलेक्सर एल्फ निर्वाणा पिल है। पर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई? क्या ये सब अनजाने में ही हो गया? अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब है फाइनली गॉड को मेरे ऊपर रहम आ ही गया। और उसी के साथ अब यहाँ पे बाइटियान को ये भी पता चल गया था कि लू किंग ने आखिर में कैसे बाई हुआंग को धोखा दिया था। और ये सब याद करके बाइटियान गुस्से से कहता है, लू किंग तुम बस वेट करो, देखना मैं कैसे सूद समय तुमसे अपने एंसेस्टर का बदला लेता हूँ। और इस तरह अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करते करते बाइटियान को काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था, पर अभी तक भी वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाया था। जो देखकर चंद्रू सिक्स एल्डर से कहती है, एल्डर मुझे नहीं लगता कि ये बाइटियान अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसपे वो एल्डर भी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब अगला जो कोई भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना चाहता है वो आगे आए। जिसपे चंद्रू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है, एल्डर अब मैं आना चाहती हूँ। और ये कहकर चंद्रू एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करूंगी, और ऐसा करके मैं एक बार फिर से सबके सामने बाइटियान की बेइज्जती करूंगी, और उसे बहुत ही बुरी तरह से परेशान करते हुए उसे उस दिन का बदला लेके रहूंगी जिस दिन उसने मेरे पैर को ठुकराया था। और ये कहकर वो जैसे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तो तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियान की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसका मतलब था कि बाइटियान ने 5 एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स भी एक एक करके ग्लो करने लगते हैं, और देखते ही देखते वो सभी के सभी क्रिस्टल्स ग्लो करने लगे थे, जिसका मतलब था कि बाइटियान की अवेकनिंग पावर अपने पीक पे थी। और ये देखकर वहाँ पे उस सेलर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी एक झटका लगता है, क्योंकि आज तक किसी भी डिसेबल ने अपनी पावर अवेकनिंग में पीक लेवल अचीव नहीं किया था। इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे बड़ा झटका तो चंद्रू और मोहन को लगता है। उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियान जैसे कचरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वहीं वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है, ये तो हेवन लेवल 5 टाइप मार्शल आर्ट्स है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के बाइटियान ने रियल में हेवन लेवल के 5 एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है। 5 एट्रीब्यूट वाली 5 मार्शल वेन्स को तो पहले से ही टॉप मार्शल वेन्स कहा जाता है, और इस लड़के ने तो ना सिर्फ 5 एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है, बल्कि उसी के साथ साथ ये अपने 5 एट्रीब्यूट की पावर को हेवन लेवल तक भी ले गया है। इसके टैलेंट को देखते हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द ड्यूल एनिमेशन को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं शंड्रू तो वहाँ पे बस गुस्से से यही कही जा रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वहीं वहाँ पे खड़ी बाकी सभी लड़कियां तो बाइटियान के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और वो वहाँ पे बाइटियान की तारीफें करते हुए उसे चेयर करने लगी थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में यस लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियान ने अपने अंदर मौजूद अपने एंसेस्टर्स बाई हुआंग की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और उस पावर के एक्टिवेट होते ही बाइटियान ने अपनी मार्शल अवेकनिंग 5 एट्रीब्यूट की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि अवेकन होते ही हेवन लेवल पे पहुंच गई थी। और पिछले हजारों सालों में ऐसा करने वाला बाइटियान पहला कल्टिवेटर भी बन चुका था, और यही बात वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अचानक उस फॉर्मेशन का कलर चेंज होने लगता है, और देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स ब्लू हो गए थे, जो देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लेकिन वो सभी यहाँ पे इतना तो समझ चुके थे कि बाइटियान ने यहाँ पे अपने 5 एट्रीब्यूट के साथ साथ अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर को भी अवेकन कर लिया है। और बाइटियान को इस तरह से एक साथ 2 एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर बेचारे शंड्रू और मोहन की तो बोलती ही बंद हो गई थी, और उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो दोनों जैसे कचरा समझ रहे थे, अब वही कचरा उन्हें अपनी पावर से हैरान कर रहा था। वहीं वो लड़कियां जो शुरू से ही बाइटियान को चेयर कर रही थी, बाइटियान को अपनी पावर अवेकन करते हुए देखकर उन सभी में एक नया जोश आ गया था, और वो सभी बस वहाँ पे बाइटियान के नाम के ही नारे लगाने लगी थी। वहीं जब उस सेलर को पता चलता है कि बाइटियान ने सेम 5 एट्रीब्यूट की तरह आइस एट्रीब्यूट के भी हेवन लेवल को अचीव कर लिया है, तो उनकी भी बाइटियान से नजर नहीं हट रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा अमेजिंग टैलेंट कभी नहीं देखा था। वहीं बैक माउंटेन्स पे खड़ी वो गार्ड लड़की भी बाइटियान को डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर अपनी मिस से कहती है, इस लड़के का टैलेंट तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके पास भी सेम आपकी तरह ही डुअल एट्रीब्यूट्स की पावर है। लेकिन वो लड़की अपनी गार्ड को कोई भी जवाब नहीं देती, वो तो बस वहाँ पे बाइटियान को घूरे जा रही थी, और वो सोच रही थी कि आज वो जो फैसला लेने जा रही है वो ठीक भी है या नहीं। वहीं बाइटियान भी उस एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से बाहर आते हुए सिक्स एल्डर से कहता है, एल्डर मुझे लगता है मैं ही इस
इस मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी का विनर हूँ, तो इसलिए आपको पहले ही मुझे वो वर्ल्ड स्पिरिचुअल पिल दे देनी चाहिए। वहीं वो एल्डर जो कि ऑलरेडी बाई टियान की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, वो भी बाई टियान को वो वर्ल्ड स्पिरिचुअल पिल देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन जैसे ही सिक्स एल्डर बाई टियान को वो पिल देने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हन फेंग नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। हन फेंग को अचानक वहाँ देखकर सभी डिसेबल्स उससे डरते हुए थोड़ा पीछे होने लगे थे और उसी के साथ वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि ये तो हन फेंग है जो कि लियू सिटी का नंबर 1 जीनियस है। लेकिन उसी के साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है और हन फेंग को वहाँ देखकर बाई टियान को उसी दिन की याद आती है जिस दिन हन फेंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके मरीडियंस को इंजर्ड कर दिया था। और ये सब याद करके बाई टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हन फेंग आगे आकर सिक्स एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी इस जैसे कमजोर डिसेबल को वर्ल्ड स्पिरिचुअल पिल देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी फाइट में बाई टियान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उस फाइट में उसकी कुछ मरीडियंस भी डैमेज हो गई थी। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतनी जल्दी अपनी डैमेज मरीडियंस को हील कैसे कर लिया। और सिर्फ हील ही क्या, कुछ दिनों पहले तक ये एक बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर हुआ करता था, तो आज अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसने एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन कर लिया। मुझे तो लग रहा है कि जरूर इसने यहाँ पे कोई चीटिंग की है। हन फेंग की ये बात सुनकर शेंद्रू और मोहन भी दोनों आगे आते हुए हन फेंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हन फेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, भला इस जैसे एक कमजोर लड़का एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन कैसे कर सकता है। लेकिन वहाँ पे खड़ी लड़की तो अभी भी बाई टियान को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन सभी ने अपनी आंखों से बाई टियान को अपनी पावर्स अवेकन करते हुए देखा था। लेकिन तभी हन फेंग सिक्स एल्डर से कहता है कि मैंने तो सू फैमिली के बारे में ये भी सुना है कि उनके पास एक ऐसा अल्केमी ट्रायर है जो कि किसी के भी सामने इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाई टियान ने यहाँ पे अपनी उसी फैमिली ट्रायर का यूज करके आप सभी के सामने अपनी मार्शल अवेकनिंग का इल्यूजन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा है कि इस जैसे कमजोर लड़के ने एक साथ अपनी डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन किया है। हन फेंग की ये बात सुनकर बाई टियान स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो मैं ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने सच में अपनी मसल पावर को अवेकन किया है। और ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ और हमारी इस फाइट से सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सच में अपनी मसल पावर को अवेकन किया है या नहीं। और हन फेंग तो पहले से ही यही चाहता था, इसलिए उसने भी खुशी खुशी बाई टियान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जो देखकर सिक्स एल्डर उन दोनों से कहते हैं, अब जब तुम दोनों ने फाइट करने का मन बना ही लिया है तो मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे एक बैटल ग्राउंड बना देता हूँ। और ये कहकर सिक्स एल्डर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बैटल ग्राउंड बना देते हैं और उसी के साथ वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि जो भी डिसेबल इस बैटल ग्राउंड से बाहर गिर गया तो समझो वो ये फाइट हार जाएगा। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर बाई टियान और हन फेंग दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सीधे उस बैटल ग्राउंड के अंदर आ गए थे। और हन फेंग क्योंकि पहले ही बाई टियान को हरा चुका था तो इसलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे बाई टियान अभी भी पहले की तरह एक कमजोर कल्टीवेटर लग रहा था। और ये सारी बातें सोचकर हन फेंग बाई टियान को मजाक उड़ाते हुए कहता है, पिछली बार तो फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और अगर तुम खुद को मुझसे बचाना चाहते हो तो अभी ही मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो, हो सकता है शायद मुझे तुम पे रहम आ जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन बाई टियान कोल्ड टोन में उससे कहता है कि अगर अब तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम ये फाइट चालू कर सकते हैं। बाई टियान की यह बात सुनकर हन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने वहाँ पे अपनी अर्थ पावर का यूज करते हुए स्पिरिचुअल टेंटिकल से बाई टियान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो बाई टियान के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही अचानक ही वहाँ पे बाई टियान की बॉडी से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि आगे बढ़ते हुए जाकर हन फेंग के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाई टियान ने भी यहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हन फेंग के स्पिरिचुअल टेंटिकल्स को जमा दिया था। और बाई टियान की इस पावर की वजह से हन फेंग के पांव भी वहीं पे जम गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर बाई टियान ने एक बार फिर से अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन बाई टियान यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो लगातार एक के बाद एक अपनी फायर पावर का यूज करते हुए हन फेंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक्स करने लगता है, जो देखकर तो बेचारी शेंड्रो और मोहन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं बाई टियान को सपोर्ट कर रहे डिसेबल्स भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और अब वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा जोश के साथ बाई टियान को चीयर करने लगते हैं। वहीं बाई टियान के इतने ज्यादा अटैक्स को झेलने की वजह से अब हन फेंग की हालत भी थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन उसी के साथ साथ अब उसे बाई टियान के ऊपर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी फुल पावर का यूज करते हुए बाई टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट एक बार फिर से बीच में आते हुए उसके अटैक को रोक देता है। और ये चांस पाकर बाई टियान ने भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हन फेंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हन फेंग उड़ता हुआ वहाँ से पीछे जा गिरता है। और अब तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर मोहन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इस जैसे कमजोर लड़के ने इतनी आसानी से हन फेंग को कैसे हरा दिया, क्या इसने वाकई डुअल मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन किया है। और से मोहन की तरह अब वहाँ पे बाकी सभी को भी यकीन हो गया था कि बाई टियान ने सचमुच डुअल मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन किया है। और ये सब देखकर तो वहाँ पे खड़ी हुई लड़कियों ने बाई टियान को प्रपोज करना शुरू कर दिया था, जो कि शेंड्रू को जलाने के लिए काफी था। तभी बाई टियान हन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कहते हैं, हन फेंग तुम हार चुके हो। जिस पे हन फेंग उसे कहता है, नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और तुम जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर से तो कभी भी नहीं